वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल गया था। उसने देखा तो ऐसा लगा कि मानो जिंदगी मुझसे बोल रही हो, तू अभी जिंदा है, तू अभी भी ख्वाब देखता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना फिर आँख खुलते ही टूट न जाए। मन में हजारों सवाल थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ तो बोलो। मैं हड़बड़ा के बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, मैं भी ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और मैं बोली कि आज से मैं भी तुम्हें ज्वाइन करने वाली हूँ इस कंपनी में। यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। यह सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी और मैं उसी को खुशी को बांट नहीं सकता था। मैंने आज 4 साल बाद ही सही उसे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन वो आया कि जब वो मुझसे अलग हो गई। आखिरकार गलती मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं गई थी। मैंने ही कुछ गलत कह दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था और उसके साथ और कुछ कर लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरा इंसान भी बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भुला पाया और आज 4 साल बाद भी वो मेरे सामने है। क्या बोलूँ, मैं उससे किस मुंह से बात करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में नई ज्वाइन हुई और मैं उसका सीनियर हूँ। हर रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना बीत गया है हमें ऑफिस में, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। कभी भी ना वो मुझे कुछ पूछी और ना मैं उसके साथ ही या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकल रहे थे, टाइम बहुत हो गया था, बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं ऑफिस में वेट करने लगा बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया हूँ और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ कि इसे बारिश रुकने का। तो वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मेरे साथ बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैं बिना कुछ सोचे विचार किए कह दिया कि हाँ, और जल्दी से सामान रखकर ऑफिस से उसके साथ निकल गया। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों बारिश में भीग गए और बस स्टैंड आते आते बारिश की वजह से बस भी आ गई। हम दोनों के बीच में शांति थी और ना ही हमने कुछ बात कर पा रहे थे। ना वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही मैं कुछ। फिर भी हमने हिम्मत जुटाई और मैंने कहा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी हुई। मैं उसे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुको, फिर मुस्कुराते हुए, प्रीति का क्या हुआ, उसने पूछा। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा, अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था और फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम ऑफिस चले गए। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अंजलि को देखा तो उसने मुझसे पूछा नहीं। क्या सोचा, उसने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया, कैसे बात करूं, यह सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में आए, मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद मेरे साथ चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी इधर भी बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे और कब मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम सा गया था। 6 बज गया और सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से और आखिर मैं भी निकला और साथ में अंजलि भी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ में बस स्टैंड गए और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब तुमने दिया नहीं। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब दूँ और क्या जवाब दूँ। मैं, गए तुम थे छोड़ के और अब फिर मुझसे ये सब नहीं चाहिए, तो फिर के कोई माफ़ी का सवाल ही नहीं उठता है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे, हम एक ही साथ ऑफिस में काम करते थे, लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मैंने बहुत बार कोशिश की कि अंजलि को मना लूँगा और ये कह सकूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई हो उससे पहले मैं तुम्हें बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। और अब जब तुम इस ऑफिस में आई हो तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। मुझे पता है कि तुम भी अब मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो।
एक दिन मैंने भी कुछ सोचा और ऑफिस आके सबको अपनी शादी की खबर दे दी। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। यह सुनकर ऑफिस में सभी लोग मुझे बधाई देने लगे और लेकिन अंजलि ने नहीं दी। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली क्यों नहीं हो रही, मैं बहुत खुश हूँ। तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुमने बधाई देने के लिए नहीं आई जब सब लोग ऑफिस के आए थे? तो वो बोली मुझे बहुत काम था, मैं बहुत बिज़ी थी। मैंने कहा ठीक है और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई। मैं सोच में सब गया कि क्या हो गया, क्यों नहीं आई। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन करके उससे पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसको बहुत तेज़ बुखार है और वो घर में अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया और उसके घर जाने के लिए रास्ते में मैंने उससे फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितना जल्दी हो सकता था वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाके देखा तो वो अकेले थी और बहुत ठंड लग रही थी उसे, और कंबल में सोई हुई थी। मैं जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हो गया तो डॉक्टर ने मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास जाके बैठ गया था। वो सो रही थी और मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। धीरे से उसकी आंख खुली तो उसने मुझे देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं, मेरी शादी अगले महीने नहीं है, शादी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये सुन के ही वो रोने लगी। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और उसे गले लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोए। फिर हम वहाँ से अपने अपने घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। धन्यवाद दोस्तों।